वोकैबुलरी के लिए सेल्फ ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, ये पहले आप जीएस का और बताइए कि जीएस की तैयारी आपने कैसे करी, और जीएस में तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, हाँ। इकोनॉमिक्स भी है, और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे तैयार करें? करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी है, और जीके का सिलेबस इतना है कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग प्लस बराबर जीके है, तो कैसे तैयार करें? और इसका कोई अंत भी नहीं है। हाँ, और आपका तो स्कोर भी बहुत अच्छा है, कितना स्कोर है जीके में? 56 आउट ऑफ 75। ये तो इनके लिए तो आप भगवान की तरह हो कि इनके तो 5 नंबर आ रहे हैं। तो आपने कैसे स्कोर किया? 56 इज अ वेरी वेरी गुड हाँ स्कोर। सर, अगर कोई बिगनर है हाँ, तो पहली चीज़ तो वो प्राइमरी फोकस बाकी सब्जेक्ट पर रखे। ये मैं क्लियर कर दूँ, सिलेक्शन अगर वो तैयारी के पहले फेज में हाँ, है तो बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पूरी एनर्जी जीके पे ना लगाएं। पूरे जीके पढ़े पर इतनी ना लगाएं कि Okay. ज़्यादा, क्योंकि जीके अभी है तो किंग मेकर, आपको रैंक लेने के लिए जीके की नीड है, और बाकी सब्जेक्ट की आपको सिलेक्शन के लिए नीड है, सिलेक्शन से। यस, ये फर्क है। सिलेक्शन मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश दिलाएगा, हाँ, लेकिन बढ़िया रैंक आपको जीके ही ले जाएगा। दिलाएगा। हाँ, तो सर जीके का क्या था कि जो मैंने प्रिपेयर करी थी, उत्कर्ष और उनकी टीम जो कुमार गौरव सर की है, वहाँ से मेरी पहले जो जब CDS CAPF की था ना, तो मेरे नोट्स वोट्स सब तैयार पहले से थे, जो भी बाकी थे। और बीच का जो गैप मैंने आपको बताया, अक्टूबर तक जीके का कोई रोल ही नहीं था, तो मैं हल्का हल्का देख लेता था कि ऊपर ऊपर से देख लिया, ये रहा। तो पर जैसे पैटर्न चेंज हो गया, तब मेरे को लगा कि अब मेरा बाकी जैसे कि मैथ्स का भी लगभग कोर्स पूरा हो रखा है, अब मेरे को प्रैक्टिस पे फोकस करना है, और रीजनिंग का तो आपको पता ही ऐसे रहता है। तो फिर मैं बोला अब जीके पे मेरे को फोकस करना चाहिए। तो जीके फोकस करने के लिए एक तो जो मेरे नोट्स थे उनसे रिवीजन जो भी मैं कर रहा हूँ, उसके बाद फिर लूसेंट, अगर आप सोर्स कोई भी है तो लूसेंट एक बहुत ही तगड़ा सोर्स है कि आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं बहुत अच्छे से। पर वो ये उसको आपको रिपीटेड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, बार 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 करने वाला कि आपके दिमाग, उससे सर बोरियत होती है। बोरियत के लिए तो अब ये है ना कि आपको साथ के साथ अगर आप PYQ लगाते हो उसके, तो आपको रिटेन ज्यादा रहेगा। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी कहती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए TCS के, वो बगल में रखिए, यहाँ लूसेंट है, नोट्स में रिवाइज कर चुका हूँ लूसेंट के। जैसे कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो पॉलिटी ऐसे नहीं पढ़ूंगा कि पूरे दिन में खत्म करूंगा, पॉलिटी के अराउंड 4 to 5 पन्ने पढ़ूंगा मैं, कि कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर ये जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज या उससे पहले का है उतना पढ़ूंगा, जितना रिमेंबर कर सकता हूँ उतना याद करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं पढ़ूंगा, 2 सब्जेक्ट को लेके चलता हूँ मैं जीके के अंदर, ये पढ़ एक टाइम पे 2, क्योंकि एक टाइम पे एक लेके चलूंगा तो पीछे वाला टेंशन भूल होने जाऊंगा, लगेगी। और पीछे वाला फिर भूल जाऊंगा जब तक ये कि अगर पॉलिटी के कुछ पढ़ रहा हूँ तो साइड बाय साइड लेके चलूंगा फिजिक्स को। किसी का इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में मेरा फिजिक्स है, तो फिजिक्स को मेरे को पता है मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ। ऐसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो फिजिक्स के एक्सेलरेशन वेलोसिटी की मेरे को ज़्यादा चीज़ें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो यहाँ से इसको लेके चलूंगा। ये दोनों मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ। अब इसी के साथ क्या करूँगा, थोड़े टाइम बाद PYQ उठाऊंगा, उसमें वो रहता है पैसे सेक्शन वाइज की, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल है, यहाँ से ये उसको उठाऊंगा। टोटल अराउंड TCS के मेरे शायद 400 450 क्वेश्चन लाइक पूरी पॉलिटी के हैं। तो पॉलिटी के मैं लगा लूंगा अराउंड 50 क्वेश्चन लगा लूंगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के लगा लूंगा। फिजिक्स के अराउंड 150-200 होंगे, तो क्वेश्चन लगाते लगाते 3-4 दिन के अंदर फिजिक्स खत्म हो जाएगी क्वेश्चन से। थ्योरी में आपको 4 दिन या 4 या 5 दिन लग सकते हैं। ये यहाँ से खत्म, यहाँ से आपने ये पढ़ लिया, तो आप जब PYQ लगाओगे ना, तो आपको समझ में आया कि SSC सवाल कहाँ से पूछ रही है, कि SSC यूनिट एंड डायमेंशन से पूछ रही है, SSC लाइक चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पकड़ लेंगे। हाँ, ये आप खुद ही पकड़ने लग जाओगे कि एक दिमाग में आ जाएगा। अगर जैसे आपने क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे पहले, जब आप वापस थ्योरी पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप अच्छे से याद करोगे कि एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 है, जो भी है, फिर आप अच्छे से याद करोगे, उस पोर्शन में फोकस दोगे। अब पॉलिटी के जो आर्टिकल होते हैं वो लिमिटेड ही रिपीट होते हैं, इतना मैं देखा। बच्चे पूरा मगअप करने की नीड नहीं है, सिंपल कि आपको पता होना चाहिए कि पहला पार्ट क्या है, आर्टिकल 1 to 4 जो भी वो बता रहा है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप के क्या है, फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो टिप पे होने चाहिए कि 14 से लेकर जो भी 32 तक, 36 35 तक है, पूरा कि कौन से आर्टिकल से क्या होता है, किससे क्या नहीं होता है, ये आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे करते चलिए, ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम ही है कि सोर्स एक ही रखें, ज्यादा मतलब लिमिटेड सोर्स। आप चाहे किसी की वीडियो रेफर कर रहे हो, 2-3 जगह वीडियो देखिए और अपना एक सोर्स कर लीजिए, उस पर ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सोर्सेज पे बच्चे क्या ट्रस्ट नहीं रखते हैं,
यही तो परेशानी है, 3 महीने ये, फिर 3 हाँ। महीने कहीं और, फिर 3 महीने कहीं और ये। रिजल्ट जीरो। हाँ, ये सबसे बड़ा